हेलो बच्चों, नमस्कार। इस यूनिट नंबर 4 के सेकेंड वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने टेलर सीरीज मेथड को देखा था, समझा था, उसके कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे। आज हम लोग नया मेथड शुरू करेंगे। उस मेथड का नाम है पिकार्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। पिकार्ड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे शॉर्ट में पिकार्ड मेथड भी कहते हैं। यस, पिकार्ड मेथड। तो आज हम लोगों को ये शुरू करनी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिकार्ड मेथड भी जो है वो ओडीई को सॉल्व करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। लेकिन पिछले मेथड में आपने डिफरेंशिएशन किया था सॉल्व करने के लिए, yx की वैल्यू निकालने के लिए। आज आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। और कैसे करेंगे, आइए उस मेथड को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं और फॉर्मूले को देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में कोई गिवन ओडीई है। दिस इज ओडीई, गिवन ओडीई dy by dx is equals to function of x y at x0 is equals to y0 आपको गिवन है। ओके, और आपको फाइंड करना है to find yx and y at 0 point and suppose that y at 0 point something कुछ वैल्यू, और सपोज ya, ओके, ये ya कुछ भी हो सकता है, एंड a is any number, तो ये आपको मान लो कि निकालना है। तो पिकार्ड मेथड ये कहता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय पिकार्ड जनरल फॉर्मूला। yn+1 is equals to y0 plus integration x0 to x f x y n dx। स्टूडेंट, आप इस फॉर्मूले की मदद से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं, जिसमें n की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम लोग इसमें n इज इक्वल टू 0 रखें तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ yx है मींस n इज इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट approximation of yx। तो वो फर्स्ट approximation of yx क्या आएगा, y1 is equals to y0 plus x0 to x f x y0 dx। मतलब कि ये जो आया है ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना, जो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि पहला अनुमानित सॉल्यूशन इस ओडीई का, राइट। फिर हम इसे और एक्यूरेट करते हैं। कैसे एक्यूरेट करते हैं, अभी तो इसे निकालने के लिए हम लोगों ने y0 का इस्तेमाल किया, राइट। अब और निकालते हैं। कैसे, जब इसमें n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो इट इज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ yx, और ये क्या आएगा, ये आएगा y2 is equals to y0 plus x0 to x f x y1 dx। यहाँ पे y1 का मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे y1 का मतलब है अप्रोक्सीमेशन नंबर। तो y1 का मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y एंड y2 का मतलब सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। लेकिन यहाँ पर y2 निकालने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, y1 का इस्तेमाल किया, राइट। उसी तरह से ही जब n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो इट बिकम थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ yx। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी y3 इज इक्वल्स टू y0 प्लस x0 to x f x y2 dx एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलती जाएगी आगे तक।
और ये हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कि इजिली इंटीग्रेशन होते जाएंगे। जब इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा तब हम इस अप्रोक्सीमेशन की प्रोसेस को रोक देंगे और फिर फाइनली जो भी हमारे पास में yn होगा उसी को ही इस ODE का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मानकर आगे बढ़ जाएंगे या वहीं रुक जाएंगे। आगे तब बढ़ेंगे जब हमसे उसने y की वैल्यू किसी पॉइंट पे पूछी हो, अदरवाइज जो निकलेगा लास्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन वही हमारा yx होगा। आई रिपीट, इंटीग्रेशन तब तक करना है जब तक कि इजीली होता रहेगा और जो भी लास्ट yn होगा वही हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि ODE का। चलिए आइए अभी प्रॉब्लम लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग प्रॉब्लम क्वेश्चन को करते हैं। ये जनरल फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज दिट इज इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा आपको। ठीक, आइए देखें प्रॉब्लम। क्वेश्चन है फाइंड एन approximate value of y when x is equals to 0.0 when x is equals to 0.1 if dy by dx is equals to x minus y square and y is equals to 1 at x is equals to 0 using Picard method। तो चलिए आइए स्टूडेंट इसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। given x naught is equals to 0, y naught means the value of y at x naught is equals to 1, function of xy is equals to x minus y square। ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट और ये इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिमाग में रखिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो बाय पिकार्ड मेथड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? yn plus 1 is equals to y naught x0 to x fx yn dx। स्टूडेंट दिस इज 1। तो हम लोगों ने ये जनरल फॉर्मूला लिखा। अब इसकी मदद से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके लिए लेना पड़ेगा n is equals to 0 यानी कि फर्स्ट approximate value of yx, first approximate value of yx। yes, तो ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए इसमें n is equals to 0 तो हमें मिलेगा y1 is equals to y0 x naught 2x fx y naught dx। अब y naught की वैल्यू है 1 प्लस x0 की वैल्यू है 0x और फंक्शन ऑफ fx y naught, तो वहां से fx y naught की वैल्यू, तो जहां x है वो तो x ही रहेगा तो ये x और जहां पर y है वहां पर y naught यानी कि y naught स्क्वायर dx। अब y naught स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? y naught की वैल्यू है 1 तो y naught स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो हमें मिलेगा this is equals to y1 is equals to 1 plus 0 to x minus 1 square dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 plus x square upon 2 minus x। तो फाइनली हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आया y1x वो आया है y1x it is 1 minus x plus x square upon 2 students।
यस, तो दिस इज y1x। अब इसी तरह ही n की वैल्यू 1 रखते हैं और सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए निकालें। n is equals to put n is equals to 1 into 1, तो ये क्या देगा? सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ yx। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ yx क्या निकलेगी? दैट इज इक्वल्स टू y2x is equals to y0 x0 to x fx y1 dx। क्योंकि हमने n is equals to 1 रखा है तो यहां पर y1 आ जाएगा, और y1 का मतलब है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ yx। तो अब यहां पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं। तो y2x is equals to y0 means 1 0 to x and fx y1 means x minus y1 square dx। यहां पर अब ये बात ध्यान देने की है कि 1 plus 0 to x इंटीग्रेशन x माइनस, अब y1 की वैल्यू क्योंकि ये आई थी तो अब यहाँ पर पूरे y1 का स्क्वायर होगा। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर केवल y1 होता तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाती, लेकिन y1 का स्क्वायर है इसलिए इस पूरे का स्क्वायर मींस 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो वो होता है, मैं बता देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए इसका इस्तेमाल करें। तो हमें मिलेगा 1 प्लस 0 टू x ब्रैकेट x इज ओके माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2ab। तो 2 into a means 1 into minus x, तो ये minus x प्लस 2 into bc, b मतलब माइनस x और c मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 into ca मीन्स 1 into x स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और यहीं पर हम लोग लिख देते हैं dx, ये इस तरह से। और इसे सॉल्व करते हैं अब। तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x ब्रैकेट ये x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2ab। तो ये एक्चुअल में क्या था? दिस इज माइनस, ये माइनस था, हम यहाँ पे मिस कर गए थे। तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो इट इज 2x, फिर ये 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं शायद, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये प्लस और ये माइनस माइनस। तो अब जरा देखते हैं कुछ माइनस प्लस हो रहा है क्या। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x ब्रैकेट x और 2x ऐड होके बन जाएगा, इसे तो हम लोग लिख सकते हैं -1, फिर ये बन जाएगा, मतलब एक ऑर्डर में लिख देते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज प्लस 3x, ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x cube and minus x to the power 4 upon 4 dx।
नाउ अब इसे इंटीग्रेशन करने की बारी। चलिए आइए इंटीग्रेट कर। y2x is equals to 1 प्लस ये ब्रैकेट -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स 3x का 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 20। यस, और क्योंकि अपर लिमिट x से लोअर लिमिट 0 है तो 0 लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो फाइनली हमारे पास जो y2x आया वो आया 1 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 20। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग y3x भी निकालते हैं, ये समझने के लिए है, ओके। अगर y3x भी निकालते हैं तो हमें 1 प्लस 0 टू x fx y2 dx करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमें x माइनस y2 का स्क्वायर, और y2 का स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर। तो इट इज डिफिकल्ट आफ्टर दिस, इस स्टेप के बाद थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने में मुश्किल होगी क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसी y2x को अपना फाइनल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मानते हुए इसे ही yx मान लेते हैं और यहां पर इस चीज को मेंशन कर देते हैं। सिंस नेक्स्ट इंटीग्रेशन is difficult, so considering y2x as final approximate solution, of given ODE. Hence yx is equals to 1 minus x plus 3x square upon 2 minus 2x cube upon 3 plus x to the power 4 upon 4 minus x to the power 5 upon 20। तो ये आया approximate solution of given ODE। So this is our final solution of differential equation given। ये yx आया स्टूडेंट, राइट, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी कि द वैल्यू ऑफ y, ओके। नाउ उसने हमसे ये भी कहा था कि आपको क्या निकालना है, y 0.1। तो वो अब बहुत ही आसान है कि इसमें जहां जहां x है वहां वहां 0.1 आप लिख देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट 0.1 आ जाएगा। 2 0.1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0.1 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 20। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो द वैल्यू ऑफ y एट 0.1 होगी और वो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये सोल्यूशन ही अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। तो इस तरह से किया जाता है प्रयोग पिकार्ड मेथड का किसी भी ओडीई को सॉल्व करने में। ठीक, इसे अच्छे से समझिए, प्रोसीजर को समझिए कि आपको करना क्या है। जो अक्सर मिस्टेक होती है क्वेश्चन में करते समय वो होती है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया होता है उसमें ये जो y की वैल्यू होती है जिसमें हमें y0, y1, y2 रखना पड़ता है हर बार, उसे सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान से करें
और यहां पर अगर फंक्शन में x प्लस वाई स्क्वायर हो या केवल y हो, ठीक है ना, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको y0 का स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, y1 का स्क्वायर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि यही गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं फाइनल एग्जाम की कॉपियों में। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए, मेथड को अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है क्योंकि इसमें केवल और केवल इंटीग्रेशन करना होता है, और एक या दो बार, दैट्स ऑल। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 3 या 4 बार इंटीग्रेशन करना होता है, वो भी बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन हो जाता है, इसलिए तो इस मेथड को आप लोग करें। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी मेथड का, आइए देखें। यूजिंग Picard method, to obtain the approximate solution of the differential of the ODE dy by dx is equals to x square plus y square for x is equals to 0.4 given y0 is equals to 0। यहां पर स्टूडेंट्स ये पहचानना है कि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज आर x0, व्हाट इज आर y0, एंड किस x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए आइए सबसे पहले इन वैल्यूज को लिख दें जो गिवन है। गिवन function of xy is equals to x square plus y square, x0 is equals to 0, y0 is equals to the value of y at point x0 is equals to yes this is equals to students 0। to find स्टूडेंट्स y 0.4, तो ये हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए सबसे पहले फॉर्मूला देखें। बाय Picard method, yn plus 1 is equals to y0 plus 0 x0 to x fxy, it is fxy and dx students। now it is n is equals to, जब इसमें 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो it is the first approximation of y। तो यहां से स्टूडेंट्स y1 is equals to आएगा y0 plus x0 to x fx y0 dx स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट्स y0 की जो वैल्यू है वो है 0, x0 की वैल्यू है 0, इट इज x, और फंक्शन ऑफ fxy की वैल्यू वहां से आएगी, तो इट इज x प्लस y0 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स dx। और y0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, y0 is equals to 0, तो यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आपको मिलेगा y1 is equals to 0 to x dx and that is equals to x square upon 2। तो ये रहा y1। now n is equals to 1, n is equals to 1 means second approximation
of second approximation of y. So second approximation of y means y2 is equals to y0 x0 2x fx y1, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई है तो n की वैल्यू यहाँ 1 चली जाएगी, dx and this is equals to 0 plus 0 to x this, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे तो इट इज x plus y1 मैं कुछ शायद गलती कर गया स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद में, और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 की वैल्यू ये रही स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 0 टू x स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इट इज x टू द पावर 6 अपॉन 9 dx, and after integration we have y2 is equals to x cube by 3 plus x to the power 7 and 9 7 63 स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आई है y2 की, दिस इज आवर y2, यस, चलिए आइए y2 के बाद हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन 2 लेते हैं, n is equals to 2 means third approximation of y, तो यहाँ पर y3 is equals to y0 integration x0 to x fx y2 dx and that is equals to 0 plus 0 to x, ये हो जाएगा x square plus y2 square and dx and that is 0 to x square plus y2 की वैल्यू है x cube by 3 plus x to the power 7 upon 63, तो it is x cube by 3 plus 6 x to the power 7 upon 63 का होल स्क्वायर, ये dx, ये होल स्क्वायर यहाँ पर इस तरह से, और ये dx, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इट इज 0 टू x स्क्वायर प्लस x क्यूब मीन्स x टू द पावर 6 अपॉन 9 प्लस x टू द पावर 14 अपॉन 63 का स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 10 अपॉन 63 इंटू 10 189 ब्रैकेट क्लोज dx स्टूडेंट्स, और जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब बाय 3 प्लस x टू द पावर 7 9 7 63 प्लस x टू द पावर 15 अपॉन 63 स्क्वायर इंटू 15, तो ये 63 का स्क्वायर इंटू 15 स्टूडेंट्स प्लस 2 x to the power 11 upon 189 into 11, तो ये रहा स्टूडेंट्स y3, और अब इसके आगे इंटीग्रेशन करना इसके लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर अब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की ओर जाते हैं तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा एंड इट इज फीलिंग टफ, मुश्किल होगा, तो हम यहीं पर इसी को ही फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y मान लेंगे और इसी को ही जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मान लेंगे। तो चलिए आइए जरा लिख देते हैं ये सारी चीजें। Since next integration is difficult, so considering y3
as approximate solution of given ODE. So yx is equals to x cube by 3 plus x to the power 7 upon 63 plus x to the power 15 upon 63 square into 15 plus 2x to the power 11 upon 189 into 11. अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, और क्योंकि आपसे उसने ये भी कहा था कि x इज इक्वल टू 0.4 पे y की वैल्यू को निकालना है, सॉल्व करना है, तो ये तो आ गया सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ फाइनली जब आप y 0.4 निकालेंगे तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप लिख देंगे 0.4, तो y 0.4 इज 0.4 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस x टू दी, ये तो और भी आगे तक सोल्यूशन जाना चाहिए, y 0.4 रेज़ टू दी पावर 7 अपॉन 63 प्लस 0.4 रेज़ टू दी पावर 15 अपॉन 63 का स्क्वायर इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0.4 रेज़ टू दी पावर 11 अपॉन 189 इंटू 11 स्टूडेंट। तो ये आया स्टूडेंट फाइनल सोल्यूशन। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग KLC, ठीक, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी y की किस पॉइंट पर, 0.4 पर। तो पिकार्ड मेथड से इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। दैट्स ऑल इन दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट।